राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसमें सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया है। जी हां, मिसरोद इलाके में रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला है। सुरेश तायड़े के घर पर उनके पत्नी और बच्चे के भी शव मिले हैं। मौके पर पहुंची मिसरोद पुलिस जांच में जुटी है। मिसरोद पुलिस थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। जी हां, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी हेड इमरान खान। जी इमरान, बताएं क्या कुछ वजह सामने आ रही है इस सुसाइड में? बिल्कुल, देखिए सौम्या, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे की पहले हत्या कर दी, इसके बाद ट्रेन से कटकर जान दे दी। एसआई का सब रेलवे ट्रैक पर पत्नी और बेटे के सब घर पर मिले हैं। कोई सुसाइड नोट अभी तक पुलिस को वहां से बरामद नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती प्रारंभिक जांच में स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि हत्या के बाद उसने सुसाइड की है। वहीं आपको बता दूं सौम्या कि भोपाल में जो सनसनी के मामला सामने आया, उसमें पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच में पदस्थ सब इंस्पेक्टर सुरेश तायड़े ने पत्नी और बेटी की हत्या कर ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। एसआई का सब रेलवे ट्रैक पर पत्नी और बच्चे के सब घर पर मिले हैं। पुलिस को कोई सुसाइड नोट वहां से बरामद नहीं हुआ, लेकिन दंपत्ति ने 2017 में लव मैरिज की थी। उनका बच्चा 17 मार्च को 2 साल का हो जाता था। सब इंस्पेक्टर सुरेश 2017 बैच के थे, मूल रूप से आगर मालवा जिले के रहने वाले थे और 5 साल से करीब भोपाल में किराए के मकान से रह रहे थे। पुलिस का सब आज सुबह 10 बजे जब हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर आगे मिसरोद इलाके में जब पुलिस को वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर मिला, तो मिसरोद पुलिस ने परिजनों के बारे में पता किया, लेकिन कोई जानकारी जब परिजनों की नहीं मिली तो घटनास्थल पर पुलिस को एक बाइक मिली जो पुलिस विभाग की थी और सुरेश के नाम पर अलॉट थी। इसी से उनकी शिनाख्त हुई। शिनाख्त के बाद जब पुलिस के आला अधिकारी उनके घर पर पहुंचे, तो घर पर सुरेश के जो बंगला है स्वागत बंगले पर, उसका राजवेद कॉलोनी में निवास है, कोलार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन घर के अंदर टीवी ऑन थी और पुलिस ने आवाज दी, लेकिन कोई जब बाहर निकलकर नहीं आया, तो ऐसे में पुलिस दरवाजे की कुंडी तोड़कर दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। तो वहाँ पर पता पड़ा कि 2 साल का बेटा ईवान के लगभग से पड़े थे और साथ ही उसकी पत्नी कृष्णा के। तो पास में ही एक मीट काटने वाला चाकू पड़ा हुआ था। पुलिस का मानना है कि उसी चाकू से उसने पहले उसकी हत्या की है, बेटे की और पत्नी की। उसके बाद जाके वो रेलवे ट्रैक पर जाके उसने आत्महत्या कर ली थी। सौम्या जी इमरान, इस पूरे मामले में किसी परिजन का बयान सामने आया है क्या? बिल्कुल, अभी तक परिजनों को सूचना दे दी गई है। आगर मालवा से परिजन वहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 2017 की दंपत्ति ने लव मैरिज की थी। अब और कोई बड़े खुलासे अगर वहाँ पर सुसाइड नोट शायद और मिलता है पुलिस को, तो शायद बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के मामले में सौम्य अक्सर देखा जाता है। हालांकि अभी कहना स्पष्ट नहीं होगा कि प्रेम प्रसंग का मामला था या कोई और, जैसे सुसाइड नोट अगर पुलिस को हाथ लगता है या फिर परिजन वहाँ पर पहुंचते, परिजनों का किस तरीके से बयान आता है। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर वहाँ पर मकरम देवस्कर मौके पर पहुंचे और भी वरिष्ठ आला अधिकारी पुलिस के मौके पर पहुंचे। तीनों के शवों को जिला अस्पताल में रखवा दिया गया और पीएम का इंतजार कर रहा है। परिजन उनके वहाँ पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद तीनों का पीएम कराया जाएगा और बॉडी उनको सुपुर्द की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब परिजन वहाँ पर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा इसकी आत्महत्या करने की और पत्नी और बेटे को मारने की वजह क्या थी। लेकिन पूरा मामला निकल कर आया तो इनकी जो पत्नी थी सौम्या कृष्णा, राजगढ़ की रहने वाली थी और अभी यूपीपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। और अब देखना होगा किस तरीके का इनका आपस में विवाद चलता था, गृह कलेश था या क्या पूरा मामला था, आने वाले समय में ही हम दर्शकों को दिखा पाएंगे। सौम्या जी इमरान, मामले में नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।